हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम और ये थर्ड सेमेस्टर में इश्यूज करिकुलम एंड असेसमेंट करके एक सब्जेक्ट है, उसका पार्ट है। जिसका ये पार्ट नहीं है वो लोगों को डायरेक्टली करिकुलम के बारे में काफ़ी आइडिया लग जाएगा, जो कि बीएड एंड एमएड दोनों में अप्लाई होता है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि करिकुलम का मतलब क्या है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं करिकुलम, वो लिया गया है बेसिकली एक वर्ड से जिसका मतलब है रेस कोर्स। ठीक है, रेस कोर्स में क्या करते हैं, जिसको भी रेस करनी होती है वो जाते हैं उस पूरे उस पाथ से। ठीक है, तो जो कैरियर्स जो होते हैं, जिस रास्ते को यूज करते हैं कहीं जाने के लिए, उसको हमने बोला है करिकुलम। हेंस इट इज एनी पाथ और कोर्स ऑफ स्टडी टू बी अंडरटेकन बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम और एनी गिवन टाइम। तो ये क्या है, ये कोई भी पाथ हो गया या फिर कोर्स ऑफ स्टडी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनाते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, ताकि वो लोग क्या कर सके, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कोई भी चीज उस पूरे रास्ते को कवर कर सके, उस पाथ को कवर कर सके। तो जहां यहाँ पे जब हमने करिकुलम को रेस कोर्स से कनेक्ट किया है, तो वो बेसिकली क्या सजेस्ट कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है एक पाथ, एक रास्ता, और किस चीज का, द टाइम इन विच द पाथ कुड मस्ट बी कवर्ड। यानी कि एक तो पाथ वो सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि जो रास्ता है, जो चीज पूरी कवर करनी है और कितने टाइम में करनी है। तो अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में अपना सोच के देखिए एक बार, कि करिकुलम क्या होता है, एक सेट है पूरा, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंस्टीट्यूशन, कोई एजुकेशनल स्कूल, एनीथिंग जो अप्लाई करता है, जो अपनाता है, जिसमें वो एक पर्टिकुलर कोर्स को कुछ टाइम में कवर करता है। ठीक है, तो वो इसके अंदर आ गया, दैट इज करिकुलम। नाउ द कोर्स ऑफ इवेंट कैन टेक प्लेस इनसाइड द स्कूल एंड आउटसाइड इट। तो ये जो इवेंट्स हैं, मतलब जिसके थ्रू बच्चा कुछ सीखेगा, जो ये करिकुलम के पार्ट्स हैं, ये स्कूल के अंदर भी हो सकते हैं, स्कूल के बाहर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए करिकुलम में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कई सारे इवेंट्स, जैसे कि कैसे लर्न करना है, किस तरह से क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, क्या क्या स्टडी पीरियड में कितने टाइम में सिखाना है, क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इंक्लूड करना है, किस तरह के कल्चरल इवेंट्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, ये सारी चीजों को करिकुलम में बताया जाता है। करिकुलम इज अ फेमिलियर वर्ड विच वी कम अक्रॉस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम। हम हमेशा करिकुलम को कभी ना कभी इस वर्ड को सुन ही लेते हैं, कभी स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी सिस्टम से रिलेटेड। ऑल ऑफ अस ऑल्सो हैव सम आइडियाज ऑफ करिकुलम। हमें कुछ ना कुछ हल्का ना थोड़ा सा आइडिया है करिकुलम से रिलेटेड, दो इट मे नॉट बी एग्जैक्टली वॉट अ करिकुलम मीन्स। एग्जैक्टली ये वो नहीं है कि मतलब करिकुलम का क्या मतलब है, लेकिन करिकुलम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो कोई एक चीज नहीं है कि कोर्स हो गया या कुछ हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी आती हैं। जैसे बताया ना कि एक पूरा रास्ता है, जो पूरा का पूरा करिकुलम है, कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। ना समझने के लिए कि करिकुलम क्या होता है, ताकि थोड़ा और क्लैरिटी मिले, करिकुलम इज द लिस्ट ऑफ कंटेंट टॉट टू द स्टूडेंट। करिकुलम में वो सारी चीजें भी आती हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इट इज अ सेट ऑफ सब्जेक्ट, क्या क्या चीजें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो भी आता है। इट इज द सिलेबी फॉलोड इन अ स्कूल और अ कॉलेज, क्या सिलेबस कॉलेज में और स्कूल में फॉलो होता है वो भी आता है। इट इज द प्रोग्राम ऑफ स्कूल और कॉलेज एक्टिविटीज, कौन कौन सी स्कूल की एक्टिविटीज, कॉलेज की एक्टिविटीज हैं जो कराई जाएंगी, वो सब भी करिकुलम के अंदर आती हैं। सारा का सारा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो भी करिकुलम के अंदर आता है। ठीक है, करिकुलम के अंदर करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी ऑर्गेनाइज होंगी, होनी चाहिए, वो सारी चीजें आती हैं। करिकुलम कंप्राइज ऑल दीज एक्सपीरियंस अ लर्नर रिसीव इन स्कूल और इन कॉलेज। मतलब जो भी चीजें एक लर्नर स्कूल में समझेगा, कॉलेज में समझेगा, सारे एक्सपीरियंसेस जो वो गेन करेगा, सब चीजों को हम लोग करिकुलम में मान के चलते हैं कि वो सब इसी का पार्ट है करिकुलम का। सो केवल सिलेबस नहीं है, सब कुछ है, जितने भी फैक्टर्स हमने यहाँ पे देखे वो सारी चीजें इसके अंदर आ। ठीक है, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट वन कैन व्यू करिकुलम बोथ इन अ नैरो वे एंड इन अ ब्रॉड वे। तो इस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई भी करिकुलम को एक नैरो वे में देख सकता है, मतलब बस कंटेंट क्या क्या है, और ब्रॉड वे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक लर्नर क्या क्या चीजें लर्न करेगा, समझेगा, वो सारी चीजें करिकुलम के अंदर आती हैं। ओके, नाउ संस्कृत का जो इक्विवेलेंट है टर्म करिकुलम का, दैट इज पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम वर्ड आपने सुना होगा कि सारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो लेकिन हमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं करिकुलम के जो दिमाग में रखने हैं, जैसे कि करिकुलम एक प्लान्ड एक्टिविटी है, रैंडम नहीं कि कुछ भी कहीं से भी पढ़ाना शुरू कर दिया।
जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनाते हैं उसको फॉलो करते हैं, एंड ये प्लान किया जाता है ताकि, जिसे बोल सकते हैं ना कि इट इज प्लान्ड ऑल लर्निंग आउटकम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज कॉल्ड थिंकिंग बिफोर डूइंग। यानी कोई भी चीज करने से पहले, लाइक हमें कोई भी काम करना है उससे पहले हम अच्छे से प्लान करेंगे कि क्या क्या करना है, सोचेंगे उसके बारे में, फिर हम उसको करेंगे। सो ये थिंकिंग बिफोर डूइंग से पहले हम इसको कंसिडर करते हैं। अ करिकुलम फैसिलिटेट प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय टीचर्स। करिकुलम फैसिलिटेट करता है क्या? प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब क्या क्या टीचर्स बच्चों को बताएंगे, क्या क्या चीजें वो मेंशन करेंगे। और दूसरी चीज, टीचर भी ना सोच के, मतलब कि अच्छा करिकुलम ऐसा है, ये चीजें इंक्लूड करनी है, तो वो अपनी चीजों को, लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये केवल एक जने को नहीं कि इंस्टीट्यूशन को फायदा हो रहा है, सबके लिए बहुत एक ऐसा सिस्टमैटिक मेथड है किसी भी चीज को कन्वे करने का। द गोल पर्पस ऑफ अ करिकुलम आर रिफ्लेक्टेड इन द सेट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दैट अकम्पनी इट। मतलब करिकुलम के जो भी पर्पस या गोल्स होते हैं वो शो होते हैं किसमें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। मतलब अगर सपोज हम बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीजें करिकुलम में शो होती है। ये जो ऑब्जेक्टिव है एट द एंड, वो क्या है कि करिकुलम जब पूरा हो जाएगा तो बच्चा उस चीज को अचीव कर लेगा। तो आपने बोला कि बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आनी चाहिए। जब आप करिकुलम में उसको डालते हो तो वो पूरा होने के बाद बच्चा उसको सीखता है, लर्न करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती हैं। नेक्स्ट है अ करिकुलम। तो ये जिन्होंने स्टेटमेंट दिया उनके हिसाब से लिया गया है। अ करिकुलम इज ऑल द एक्सपीरियंसेस that individual learner have in a program of education whose purpose is to achieve broad goals and objectives, which is planned in terms of framework of theory and research or past and present professional practices. Basically curriculum क्या है? सारे experiences जो एक individual learner को मिलते हैं, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल लर्नर के लिए एक प्रोग्राम में है जिसको वो धीरे धीरे करके अचीव भी करेगा। हुज पर्पस इज टू अचीव, मतलब क्या होगा फाइनली इस प्रोग्राम का पर्पस, कि वो ब्रॉड गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। और उसको कैसा किया गया है, मतलब अलग अलग तरीके से पास्ट प्रेजेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके उसको प्लान किया गया है। तो करिकुलम को प्लान करना अपने आप में कोई आसान चीज नहीं है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, जिसमें सारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग, वो सब लोग उसको इस तरह से प्लान करते हैं प्रॉपर रिसर्च करके, ताकि जो पर्सन उसको फाइनली बच्चे जो मेन हैं वो उनको फायदा हो, वो लर्न करें, वो ब्रॉड गोल्स अचीव कर पाए। द करिकुलम इज दस अ लिस्ट ऑफ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफर टू द स्टूडेंट। मतलब क्या है, प्लान्ड करके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिया जा रहा है किसको, बच्चों को, अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, यानी स्कूल दे रहा है। In other word, curriculum is a blueprint of experience that have been planned for the student. तो एक तरह से करिकुलम क्या है, एक एक्सपीरियंस का ब्लूप्रिंट है। यानी कि जैसे ब्लूप्रिंट होता है ना, कोई भी काम करने से पहले हम उसका ब्लूप्रिंट निकालते हैं कि अच्छा ये फाइनल मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एक्सपीरियंसेस उनको मिलने वाले हैं, उन सबका ब्लूप्रिंट पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है कि बच्चे ये सारी चीजें सीखेंगे, इस सब चीजों से बच्चों को फायदा होगा, ये नई नई चीजें लर्न होंगी। तो ये सारी चीजों का एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है करिकुलम, ठीक है। Another important point to remember is that the curriculum is not as a syllabus, मतलब not same as syllabus। मतलब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस। देखो सिलेबस करिकुलम का पार्ट है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीजें हैं, वो करिकुलम का पार्ट है। बट करिकुलम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। The term curriculum is often misunderstood as the course of study or syllabi prescribed for a particular class or degree. In fact, it is broader and vast than that. मतलब कई लोग करिकुलम को समझते हैं कि बेसिकली ये क्या है, ये एक स्टडी है, सिलेबस है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में कोर्स दे रखा है, वही करिकुलम है। नहीं, ये उससे काफी बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर सारे लर्नर के एक्सपीरियंसेस, मतलब क्या क्या चीजें वो सीखने वाले हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स, कल्चर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू दैट। इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज करिकुलम में आती हैं जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज करेगा ताकि बच्चों को बेटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे सके, ठीक है। सच एक्सपीरियंसेस इंक्लूड नॉट ओनली द क्लासरूम एक्टिविटीज, इसमें केवल क्लासरूम एक्टिविटी इंक्लूडेड नहीं होती, बल्कि सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, प्लेग्राउंड एक्टिविटीज, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंडर ही कंडक्ट होंगी। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आके करवा देगा, एकदम सब कुछ स्कूल के हिसाब से होगा, लेकिन ये केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, और भी ओवरऑल होल डेवलपमेंट से रिलेटेड है।
तो इट इज रिलेटेड टू द होल डेवलपमेंट, ठीक है। किसी भी बच्चे का जो हम बात करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन का करिकुलम, तो करिकुलम का मतलब केवल पढ़ाई नहीं होता, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होता है। द इन्वायरमेंट सोशलाइजेशन ऑफ ईच लर्नर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, सॉरी ऑफ है ये, मतलब जो इन्वायरमेंट होता है आसपास, जिस तरह से बच्चा इंटरेक्ट करता है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल ट्रांसमिटिंग द करिकुलम। मतलब जब हम बना रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका ध्यान रखा जाता है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे करिकुलम डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, ठीक है। द इन्वायरमेंटल सोशलाइजेशन ऑफ ईच लर्नर, हर बच्चे का इन्वायरमेंट, किस तरह से वो इंटरेक्ट करेगा, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, दिमाग में रखते हुए करिकुलम को डेवलप किया जाता है। ओके, नाउ आई थिंक ये बेसिक कंसेप्ट पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन का एक पार्ट आता है कहीं पे भी कि कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज करिकुलम, तो ये जो मैंने लिखा है ये काफी इनफ है। इसको आप थोड़ा और ब्रॉड लिख सकते हैं, बट अदरवाइज पॉइंट टू पॉइंट भी लिखेंगे तब भी इनफ रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके आगे की जो वीडियो है मैं सारी अपलोड करूंगी, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, एंड साथ में वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी धीरे धीरे वो अपडेट हो रही है, बट उसमें इवेंचुअली माइंड मैप वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.